ओम नमः शिवाय। भक्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं कथा के प्रसंग में आज मैं आपको प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रही हूँ तथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा दी हुई है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनंत भक्त था। वह निरंतर उनके आराधन, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में कैसे विघ्न पहुंचाए। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर के कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उस नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर के कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। अन्य बंदी यात्री भी उसके साथ शिव भजन में साथ देने लगे। दारिक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में ये समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया और उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए दोनों आंख बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देख करके अत्यंत भीषण स्वर में उसको डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिय वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुण नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रिय वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ। वह एकनिष्ठ भाव से और एकाग्र भाव से मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शंकर इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुन करके भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन दे करके उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग दर्शन को शास्त्रों में बड़ी ही महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पा करके समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम धाम को जाएगा। एतद् यः शृणुया नित्यं नागेशोद्भवो
मादरात् सर्वान् कामानियाद श्रीमान महापातक नाशिनम महापातक नाशिनम। सुने शिव पंचाक्षर स्तोत्र। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षा धरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठिकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चित शेखराय चंद्रार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः ईश्वराय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर स्रोत का पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। शिव की उसको सभी प्रकार से कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार यह मच्छंकराचार्य का शिव पंचाक्षर स्तोत्र संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू।